तो एक न्यूमेरिकल है लॉ ऑफ मोशन लेसन का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। कहता है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट t = 10 सेकंड ए स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम ग्राउंड। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t = 11 सेकंड। तो सपोज ये इस पॉइंट से ओ से स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है। तो चूंकि वो ट्रक से स्टोन को ड्रॉप किया है और ट्रक भी मोशन में है, इसलिए उसका जो वेलोसिटी होगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको हम Vx सपोज कर लेते हैं, और एक वर्टिकली Vy डायरेक्शन में। अब इसका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी बनेगा वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से, तो इस तरह से पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसका डायगोनल ये मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी हुआ। तो चलें देखें, जब u = 0 है और a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t = 10 सेकंड, तो ट्रक का वेलोसिटी कितना है पहले हम ये निकालने जा रहे हैं। एट द टाइम व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप्ड, उस समय ट्रक का वेलोसिटी कितना है जब स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप किया गया, उस समय ट्रक का वेलोसिटी कितना है। तो ये हमारा दिया हुआ है। इनिशियली वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ट्रक का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन काम किया था। तो v = u + at का फॉर्मूला से हम v निकाल लेंगे। u 0, a2 और t 10 सेकंड, ये वैल्यू मेरा हो गया 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ट्रक का। अब हम निकालने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। आप पूछोगे कि उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हुआ, कैसे हुआ। तो देखो, जब ट्रक रेस्ट में होता या कोई रेस्ट पॉइंट से ड्रॉप किया जाता, तब स्टोन का वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड जो होता वही होता। किंतु वो स्टोन जिस प्लेस से ड्रॉप किया जा रहा है वो जगह भी मोशन में है, इसलिए उस समय उस सिस्टम का, उस यूनिट का जो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा स्टोन का। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, इसको हम Vx सपोज किए हैं। ये Vx 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो जो ट्रक का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वही स्टोन का कंपोनेंट बनेगा Vx का, ठीक है। ये ऑलरेडी इस तरह का हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में स्टोन का वेलोसिटी क्या है वो निकालने जा रहे हैं। वर्टिकल वेलोसिटी Vy जो सपोज किया है। अब Vy निकालने बोल रहा है एट t = 11 सेकंड पे, यानी 10 सेकंड जो टाइम था इंस्टेंटेनियस टाइम, वहाँ से यदि 11 सेकंड 10 सेकंड पे तो ड्रॉप कराया गया, 11 सेकंड पे उसका वेलोसिटी निकालने के लिए कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में 1 सेकंड ही वो डिस्टेंस गया, ठीक है, यानी टाइम 1 सेकंड ही। तो भी u + at का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो जिस समय ड्रॉप कराया गया तो वर्टिकल वेलोसिटी उस समय u 0 था। अब एक्सेलरेशन
हम जी का लगाएंगे, नीचे तो जी का ही एक्सेलरेशन लगेगा। जी इक्वल टू यदि 10 हम वैल्यू पुट करते हैं और टाइम 1 पुट करेंगे फॉर 1 सेकंड के लिए, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में बना। वी एक्स हो गया 20 मीटर पर सेकंड, वी वाई हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हुआ, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन। तो इसको हम v सपोज कर लेते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी को v इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का फॉर्मूला से निकल जाएगा रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 22.4 मीटर पर सेकंड हुआ रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो हमारा पहला क्वेश्चन था निकालने के लिए कि वेलोसिटी स्टोन का कितना है t इक्वल टू 11 सेकंड पे। तो ये हमारा निकल गया 22.4 मीटर पर सेकंड। अब इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि किस डायरेक्शन में वो स्टोन का रिजल्टेंट वेलोसिटी हुआ। तो यहाँ पे एंगल हम इसको थीटा यदि सपोज कर लें तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई प्लस वी एक्स इक्वल टू वी वाई अभी हम निकाल चुके हैं 10 और वी एक्स 20, इसलिए 0.5 tan थीटा का वैल्यू निकला। और इसको लॉग चार्ट में देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू 26.6 डिग्री होगा। इतना एंगल हॉरिजॉन्टली बनाते हुए वो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये 26.6 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन निकालने बोल रहा है बी नंबर। तो यहाँ पे जब स्टोन को ड्रॉप कराया गया ट्रक से, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगना ख़त्म हो गया। स्टोन जैसे ड्रॉप हुआ तो उस पर एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया, फोर्स लगना बंद हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ उसका एक्सेलरेशन 0। अब सिर्फ रह गया वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ उसका एक्सेलरेशन, तो वो तो हमारा ग्रेविटी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन acceleration of the stone in horizontal direction equal to 0. Only acceleration in the vertical downward direction is due to gravity. A इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्टोन का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, वो सीधा ड्रॉप तो कराया लेकिन उसका पाथ जो होगा ये इस तरह से पैराबोलिक होगा, ऐसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। वेलोसिटी उसका निकला 22.4 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू टू ओनली ग्रेविटी।